Hello everyone. In today lecture we are going to discuss about the influence line diagram. वापस से हम influence line diagram की ही बात कर रहे हैं जो हम लास्ट लेक्चर से कर रहे थे. बट जो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात करी, जो लास्ट 4 to 5 लेक्चर्स में हमने बात करी, वो हमने बात की रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी को कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. बट अब जो मैं बात आपसे कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं? मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की ही बात कर रहा हूं. बट अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं बात कर रहा हूं शेयर फोर्स की. और किसके लिए? फॉर अ गिवन सेक्शन. इसका मतलब अब मैं आपको यह सिखाऊंगा कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को यूज करके या इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को बनाकर आप कैसे शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी गिवन दिए हुए सेक्शन के ऊपर. राइट तो उसके लिए पहले हम ग्राफ बनाना सीख लेते हैं. जैसे रिएक्शन के लिए हमारा ग्राफ था कि आइल फॉर वी क्या होता है, आइल फॉर वी क्या होता है, उसी की हेल्प से हमने पूरे न्यूमेरिकल्स की. वैसे यहां पे सबसे पहले हमें उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो हम ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरीके से शेयर फोर्स एट अ सेक्शन के लिए बनाया जाता है. राइट तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेंगे जिसकी स्पान कितनी है? एल है. आपने स्पान एल ले ली. और सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? फॉर अ गिवन सेक्शन की बात कर रहा हूं. तो आप क्या करिएगा? यहां पे एक सेक्शन कट कर लीजिएगा, कहीं पे भी कर लीजिएगा, यहां पे कर लीजिए. उस सेक्शन को क्या बोल दीजिए? उस सेक्शन को बोल दीजिए डी. राइट और उस सेक्शन से यहां से डिस्टेंस को आप बोल दीजिएगा ए. और यहां से ये डिस्टेंस जो है उसको क्या बोल दीजिएगा? बी. ये डिस्टेंस बी हो जाएगा. राइट और उसके बाद आप ये रिएक्शन निकाल लीजिएगा. वी एट पॉइंट ए एंड वी एट पॉइंट बी. तो वी अगर रिएक्शन निकालनी है तो वो मैंने आपको लास्ट जो मैंने रिएक्शन के लिए केस बताया था तब भी निकाल के बताई थी, जिसमें वी की वैल्यू जो थी वो थी एल माइनस एक्स बाय एल. तो मैं आपको फिर से बता देता हूं. अगर मुझे वी निकालना है, यहां पे आप एक यूनिट लोड लगा दीजिए जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर आएगा. राइट तो अगर मुझे वी निकालना है तो लिखूंगा मैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी. बी के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो कंडीशन बनेगी प्लस का वी इंटू एल माइनस यूनिट लोड 1 इंटू एल माइनस एक्स इक्वल 0. तो यहां से वी निकल आएगा एल माइनस एक्स बाय एल. यही रिएक्शन मैंने आपको पहले भी निकाल के बताई थी. इसी तरीके से अगर रिएक्शन मुझे वी भी निकालनी है तो लूंगा मैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए. ठीक है वहां से लूंगा तो ये बनेगा माइनस वी बी इंटू एल प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल 0. तो यहां से वी की वैल्यू निकलेगी एक्स बाय एल. ये निकलेगी वी की वैल्यू. ये रिएक्शन कैसे निकाली? सबसे पहले ए निकालना था तो बी के अबाउट मूवमेंट लिया, मतलब बी पे खड़ा हो गया. यहां से देखा वी घूम के आएगा. कैसे घूम के आ रहा है? क्लॉक वाइज. तो प्लस का वी इंटू ये डिस्टेंस. ये यूनिट लोड लगना नीचे की तरफ आएगा एंटी क्लॉक. तो माइनस का ये यूनिट लोड इंटू ये डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? एल माइनस एक्स के बराबर. इक्वेट किया जीरो से, वी निकाल लिया. और वीबी निकालने के लिए ए के अबाउट लिया. ये वीबी घूमेगा एंटी क्लॉक माइनस वीबी इंटू ये डिस्टेंस एल. और यहाँ से यूनिट लोड लगेगा क्लॉक वाइज, यूनिट लोड इंटू डिस्टेंस एक्स. उससे आ जाएगी वीबी इक्वल एक्स बाय एल. इस तरीके से बेसिकली मैं ये सबसे पहले रिएक्शंस निकालू. तो सबसे पहले मैंने रिएक्शन निकाली जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बता दी थी. अब मेरे को क्या निकालना है? अब मेरे को बनाना है शेयर फोर्स के लिए अपन को एक आईएल बनाना है. तो आईएल फॉर शेयर फोर्स एट सेक्शन. तो इसके लिए मैंने ये बीम ले लिया वापस से. ये बीम लिया मैंने. राइट इस पॉइंट को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया. ये आपके पास एल है. यहाँ पे ये सेक्शन कट किया, इसको डी बोल दिया. ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है. और यहाँ पर सबसे पहले यूनिट लोड लगा दिया जो यहाँ से एक्स डिस्टेंस. राइट तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं व्हेन यूनिट लोड मूव बिटवीन A to D. In that case, shear force at section D कितना होगा? तो shear force होगा, यहां पे ये VA की वैल्यू लग रही, ये थी L माइनस एक्स बाय एल.
और यहाँ पे ये वी भी लग रहा है, ये है एक्स बाय एल। तो कैसे निकालेंगे? शेयर फोर्स में आपको कंडीशन पता है कि ऊपर जाने वाले फोर्स को प्लस बोला जाता है, नीचे जाने वाले फोर्स को माइनस बोला जाता है, राइट? अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, सेक्शन काट लिया, या सेक्शन यहाँ ना भी काटे तो चल जाएगा। आपने एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया जिसकी लेंथ एल थी, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक यूनिट लोड लगाया, उसके बेसिस पे रिएक्शन निकाली वी ए, और रिएक्शन निकाली वीवी। वी निकली इस तरीके से, वीवी निकली इस तरीके से। सबसे पहले रिएक्शन निकाली, फिर से मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, यहाँ वी रिएक्शन लगा दी, वीवी रिएक्शन लगा दी, लेंथ एल है। अब मेरे को किसकी बात करनी है? मेरे को बात करनी है कि शियर फोर्स कैसे निकालते हैं गिवन सेक्शन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन को एज्यूम कर लिया, डी को, यहाँ से उसकी डिस्टेंस ए है, यहाँ से डिस्टेंस बी है। और अब मैं क्या बोल रहा हूं कि वैन लोड ए से डी के बीच में वेरी करेगा, मूव करेगा, ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में वेरी करेगा, यहां से यहां तक। उस केस में शेयर फोर्स एट पॉइंट डी क्या होगा? तो उस फोर्स में शेयर फोर्स डी क्या होगा? तो अब मैं यहां से शेयर फोर्स निकालने जा रहा हूं। ये वी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाले को क्या लेते हैं? प्लस। तो प्लस का वी, और इससे आगे गया ये लोड नीचे जा रहा है, मतलब माइनस का 1, इसके अलावा कोई लोडिंग नहीं। इसका मतलब वी माइनस 1 बनेगा। तो यहां से वी की वैल्यू कितनी है? एल माइनस एक्स बाय एल माइनस 1। तो अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूं तो ये एल माइनस एक्स माइनस एल हो जाएगा डिवाइड बाय एल। तो ये माइनस के एल से ये प्लस का एल कैंसिल, तो ये क्या बचेगा? माइनस एक्स बाय एल। और ये क्या है? शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। और अगर मैं बोल रहा हूं कि एट पॉइंट डी निकालना है, दैट मीन कि एट एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? ए। मतलब अभी लोड यहां है तो ये एक्स है। अगर मैं बोल रहा हूं कि डी पॉइंट पे शेयर फोर्स चाहिए, मतलब ये यूनिट लोड को अगर मैं एग्जैक्ट डी पॉइंट पे लगा दूं, डी से जस्ट लेफ्ट में, लेकिन हम मानेंगे डी पे लगा दूं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए। इसका मतलब एट x इक्वल ए, तो इसका मतलब शेयर फोर्स एट डी कितना हो जाएगा? माइनस ए बाय एल के बाद। दैट मीन कि जब लोड ए से डी के बीच में मूव करेगा, ए से डी के बीच में, तो जो शेयर फोर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो नेगेटिव निकलेगा, वो नेगेटिव होगा। और डी पॉइंट पे जो मैक्सिमम शेयर फोर्स मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा? ए बाय एल के बराबर। मतलब उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो ए बाय एल से निकल जाएगा, राइट? तो ये बात हो गई किसके लिए? जब लोड आपका ए से डी के बीच में मूव कर रहा है, तो नेगेटिव शेयर फोर्स। लेकिन अगर लोड आपका कहां चले जाए? डी को क्रॉस कर जाए। तो जब लोड आपका डी को क्रॉस करेगा, इसका मतलब सेकेंड पॉइंट, व्हेन लोड बिटवीन, लोड कौन सा? यूनिट लोड, बिटवीन डी टू बी, जब लोड रहेगा डी टू बी के बीच में, तो उस केस में एसएफ निकालता हूं मैं डी पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाने वाला फोर्स मतलब प्लस का भी है बी ए। अब एक बात बताइए, लोड क्या है डी और बी के बीच में? मतलब यहां कोई लोड है कि ए और डी के बीच में? कोई लोड नहीं है। इसका मतलब कोई भी लोड नहीं आएगा, सिर्फ वी ऊपर जा रहा है, मतलब ये आएगा। वी इक्वल कितना है? वी इक्वल है आपके पास एल माइनस एक्स बाय एल, राइट? और एट डी के लिए एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? ए। जब डी से बी के बीच में, अगर मैं लोड को यहां रख दूं डी के जस्ट राइट में, तो डी से बी के बीच में ही कहलाएगा ना, डी के जस्ट राइट में रख दूं मतलब, लेकिन हम मानेंगे डी पे, तो उस केस में एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए। मतलब एक्स इक्वल ए एट डी पे। तो इस कंडीशन में एल माइनस एक्स की जगह क्या रख दूं? ए बाय एल। तो ये क्या हो जाएगा? एल माइनस ए। एल माइनस ए क्या लिख सकता हूं? इक्वल बी के होगा। एल माइनस ए इक्वल क्या हो जाएगा? बी। तो ये हो जाएगा बी बाय एल। और ये क्या है? शेयर फोर्स एट डी, और काय में है? पॉजिटिव में। दैट मीन कि जब लोड ए से डी के बीच में होगा तो शेयर फोर्स नेगेटिव होगा, और डी पॉइंट पे मैक्सिमम शेयर फोर्स जो ऑर्डिनेट निकलेगा वो ए बाय एल से निकलेगा। और जब लोड आपका डी से बी के बीच में होगा, उस कंडीशन में आपका जो शेयर फोर्स मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और उसका जो ऑर्डिनेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? बी से एल के लिए। तो अब इसका अगर मैं आयल ड्रॉ करके बताऊं आपको, तो आयल कैसे ड्रॉ होगा? ये लीजिएगा रेफरेंस लाइन, ठीक है? ये आप रेफरेंस लाइन लीजिएगा, ये आपका सेक्शन हो गया डी, ये डी सेक्शन, ठीक? ये पॉइंट आपका हो गया ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, और ये पॉइंट आपका हो गया बी, राइट? आपने सेक्शन काटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये डी पॉइंट का जो सेक्शन।
अब एक बात बताइए, जब लोड ए से डी के बीच में था तो आपके पास शेयर फोर्स कितना था डी पे? मैक्सिमम, और वो कितना था? माइनस ए बाय एल के बराबर। माइनस माइनस मतलब क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव कहां ड्रॉ करते हैं? नीचे। इसका मतलब माइनस मतलब नीचे ड्रॉ होगा, और वो क्या था? मैक्सिमम। यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? वो मिलेगा ए बाय एल के बराबर। ए बाय एल के बराबर, इसका मतलब यहां से ये लाइन कैसे जाएगी? ऐसी जाएगी, और वो क्या होगा? नेगेटिव। और मैक्सिमम शेयर फोर्स ए बाय एल। इसी तरीके से जब मेरा लोड डी से बी के बीच में था तो मुझे क्या मिला? शेयर फोर्स बी बाय एल के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे जो शेयर फोर्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम बी बाय एल, और पॉजिटिव मतलब ऊपर। इसका मतलब यहां से ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा। इसका मतलब आई एल फॉर शेयर फोर्स एट अ गिवन सेक्शन इस तरीके से ड्रॉ होगा। नेगेटिव आएगा ए से डी के बीच में, और पॉजिटिव आएगा डी से बी के बीच में। और आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकालना है ए से डी के बीच में नेगेटिव के लिए, तो ए बाय एल से निकलेंगे, और पॉजिटिव के लिए किससे निकलेंगे? बी बाय एल से निकलेंगे। इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा आई एल फॉर द शेयर फोर्स एट अ सेक्शन। तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। बुक्स में जो आपको मिलेगा, यहाँ पर वो डॉटेड लाइन वगैरह और बना देते हैं, इसको एक्सटेंड करके ऐसे बना देते हैं, और यहाँ पर भी वो डॉटेड लाइन बना देते हैं ऐसे करके। लेकिन बेसिकली कैलकुलेशन इसी से किया जाता है। तो इस तरीके से शेयर फोर्स एट अ गिवन सेक्शन के लिए आईएल को ड्रॉ किया जाता है। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक क्वेश्चन की बात करेंगे और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे एट अ गिवन सेक्शन, और शेयर फोर्स निकालेंगे, मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या होगा। राइट, थैंक यू।